परम सत्य है, बराबर ऐसा लगे, इसको नहीं लगता। इसका चित्त दूसरी जगह पड़ा है, बराबर 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 इसकी लिप्तता पड़ी है। धन धान्य स्त्री पुत्र परिवार उनमें पड़ी है, इसलिए नहीं आता। झूठा है, बेईमान है वो, हाँ, अपने साथ चीटिंग कर रहा है। बहुत बहुत आपने डिफरेंट बताया, आनंद का विकल्प और विकल्पात्मक आनंद दोनों में कितना अंतर पड़ गया। बहुत अंतर, बहुत अंतर। तो बाबू जी पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है? पुरुषार्थ में शक्ति, ताकत, बराबर, ताकत, हाँ, वो गुण है ज्ञान की तरह, बराबर, ज्ञान दर्शन चारित्र की तरह बराबर, पुरुषार्थ गुण है। बराबर, उसका प्रतिसम है, हर पर्याय में निमित्तता है उसकी। बराबर, हर पर्याय चाहे मिथ्या हो चाहे सम्यक हो, बराबर, वो पुरुषार्थ पूर्वक होती है। तो बाबू जी पुरुषार्थ की पर्याय उसमें निमित्त है। बराबर, एक व्यक्ति अपने गांव जाना चाहता है, बराबर, बहुत सुंदर है उसका गांव, दिशा मालूम नहीं है, बराबर, और उससे गलत दिशा का निर्णय कर लेता है, इधर चलेंगे। तो वहाँ तो जंगली जानवरों का ही बसेरा है पूरा। पूरा। तो वो चल दिया, तो उसको चलने में ताकत लगी कि नहीं लगी? नहीं लगी? लगी, शक्ति लगी ना? लगी, लगी। अब किसी ने कह दिया, फिर बेचारा मिल गया देश लब्धि वाला। हाँ, बराबर, बराबर, अरे मर जाएगा, यहाँ कहाँ जा रहा है? कि नहीं है तेरा गांव इस दिशा में है। बराबर, तो फिर मुड़ गया वो, मुड़ गया, और अपने गांव को चलने लग गया। बराबर, तो अपने गांव को चलने में ताकत लगी कि नहीं लगी? लगी, दोनों में पुरुषार्थ है कि नहीं? पुरुषार्थ। हाँ, वाह बाबू जी वाह, पुरुषार्थ ने आपने दोनों साइड से सिद्धि कर दी। दोनों में। दोनों में मिथ्या दर्शन भी पुरुषार्थ पूर्वक होता है। बराबर, बराबर, सम्यक दर्शन भी पुरुषार्थ पूर्वक होता तो समय साथ के है। अपन चलते हैं ना, बराबर, तो अपन पैरों से चलते हैं। बराबर, बाबू 5 जल, जल, नहीं, जल अब क्या हुआ? हाँ, कि मेरी जैसी स्थिति हो गई, पैरों चला नहीं जाता पैर। तब लोग कहें चलो ना, पैर तो है तुम्हारे, चलती क्यों नहीं हो? तो मेरा जवाब क्या होता है? शक्ति नहीं है। उसका नाम पुरुषार्थ। चलने वाले पैर तो हैं, बराबर, शक्ति नहीं है। बराबर बाबू जी, शक्ति अलग चीज हुई ना, अलग हुई।
इसको अध्यात्म में कैसे लूं? पुरुषार्थ से होता है हर काम, बराबर। हर चीज, हर पर्याय पुरुषार्थ से होती है, चाहे मिथ्या हो चाहे सम्यक हो, ये पुरुषार्थ की सिद्धि होती है इससे। प्रगति ऐसी होती है कि वर्तमान में प्रकट करना है? नहीं नहीं, वो तो प्रगति ऐसी हाँ हाँ बाबूजी, बस बस प्रगति ऐसी काम हो गया बाबूजी। कौन प्रकट करेगा? अरे बस तो यही बात सुनने की थी। हाँ, वो तो प्रगति ऐसी होती, उसकी योग्यता, बराबर। उसकी योग्यता तो अपनी शत्रुणी आनी वृद्धि से अपने समय पर होगी होगी, कोई रोक नहीं सकता। पुरुषार्थ एक गुण है, गुण। बराबर। हाँ, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में शुभ भाव को स्पष्ट रूप में अपराध लिखा है, अपराध लिखा है। अपने पुरुषार्थ के अपराध से जीव संसार में घूमता है। बराबर। ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में, हाँ, और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में होते हैं। बराबर। सुना है आप लोगों ने? आप सुना है क्या? बराबर। क्या अर्थ है इसका? परिणति में आत्मा है, इसलिए हमेशा वहां से सूद ही निकलता है, ऐसा सुना है। वास्तव में आप बताइए। नहीं नहीं, ये सब समझदार है, बताए महिलाओं में बताए। बाबूजी आप बताओ। वो तो जो बोले जो ही तेल लेने जाए। क्या हुआ आप लोग, कोई तो बताओ। ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में है और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में होते हैं। अज्ञानी भी दया दान पूजा व्रत तप उपवास महाव्रत, मुनि के महाव्रत, 28 मूल गुण, ये सब करता है अज्ञानी भी। तो अज्ञान में भाव है वो। शुद्धात्मा के लक्ष्य के बिना वो बात है, ऐसा सुना है। उसका लक्ष्य बाहर पड़ा है। आपका तो अध्ययन चिंतन अच्छा है ना। क्या होता है ज्ञान में भाव? सभी भाव ज्ञान में, सभी बात। राग होता है नहीं उसको, राग द्वेष पुण्य पाप, वो सब मेदर्शी को होते हैं कि नहीं? होता है ज्ञानी, नहीं? ज्ञानी को लेकिन कोई होते हैं कि नहीं होते? हैं? जी नहीं होते? होते होते हैं। तो होते हैं तो ज्ञान में कैसे हुए फिर? उनसे भिन्न है ना।
राग द्वेष होते हैं उसको, तो वो रागी हुआ, नहीं, ज्ञान में भाव कैसे हुआ? राग के काल में भी तो ज्ञान से भिन्न जानता है। हैं? राग के काल में वो ज्ञान को भी नहीं जानता है। नहीं नहीं, राग होता है कि नहीं? नहीं होता है। का मूल बात यही मूल है। बात तो ये है। हमने शास्त्रीय भाषा में ऐसा सुना है कि वो चारित्र मोहनीय का राग है, दर्शन मोहनीय का अभाव हो गया है, इसलिए उसके हर भाव ज्ञानमय ही है, ऐसा हमने पढ़ा है। पुरानी हो गई बात। बाबा जी अभी तो आपको ही बताना पड़ेगा, हमने हमारी शक्ति के हिसाब से बोला। अभी आप पुरानी बोलिए, हो गई। अभी आप बोलिए बाबू जी। ये तो द्रव्य है, द्रव्य बराबर। अनंत अनंत गुणों का धीम 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 है, धीम है, सॉलिड सॉलिड। धीम। तो इसको राग होगा क्या? हाँ 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 हाँ। कहाँ है ही नहीं इसमें अनित्यता, पर्याय मात्र का परिणाम मात्र का अभाव है, तो कहाँ से होगा? और जो होता हुआ देखा जाता है, ज्ञानी हंसता हुआ, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, तड़पता हुआ, और ये जो देखा जाता है ये बाहर से देखा जाता है, अंदर में तो वो बिल्कुल शांत, एकदम शांत, एकदम आनंद को पीता हुआ भीतर से। इसलिए वास्तव में ये शास्त्रों में समाचार में कहा है, ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होते। किसको होते हैं? कि जो अपने आप को रागी मानता है उसको राग द्वेष हुए, उसने राग द्वेष को छाती से लगाया। बराबर बराबर बराबर, नया जवाब है। इसने तो राग द्वेष को अलोकाकाश में भेज दिया। इसलिए जो भी भाव होता है तो उसको जो श्रद्धा हुई ना, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ये श्रद्धा हुई ना, बराबर। ये श्रद्धा की धारा टूटती है क्या? नहीं, कभी टूटती है क्या? नहीं टूटती। अभी असिद्ध दशा तक टूटेगी क्या? नहीं टूटेगी। नहीं टूटेगी। तो मैं तो ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ, ये श्रद्धा कभी निकलती नहीं उसके कलेजे से, इसलिए उसके सारे भाव ज्ञान में ही होते। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, यहाँ से हिलता ही नहीं है कभी। मैं तो महाजन हूँ, वो हिलता ही नहीं कभी। बराबर बराबर। इसका नाम ज्ञान में भाव। ये लगा देखिए, तो कचरा है सड़क का, गटर का, गटर का कचरा है, पड़े होंगे कहीं, मेरे को नहीं, मैंने तो परत्व कर दिया उनके साथ। परत्व पर ही थे, पर्दे में ही थे, और मैंने अब जब जाना अपने ज्ञान स्वरूप को, तो परत्व कर दिया, कि परत्व कर दिया। मैं रागी नहीं, मैं रागी कभी हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। और अज्ञानी तो उसको उपादेय मानता है। जितने भी शुभ भाव, पुण्य भाव होते हैं, पाप भाव होते हैं, उनको उपादेय मानता है। वो मानता है ये मेरे को हो रहे हैं, तो मेरे को हो रहे हैं, तो उसने उनके साथ अपने आप को एक में एक माना नहीं, मान लिया, एक में एक माना, इसलिए उसके सारे भाव अज्ञान में होते हैं।
सारे भाव, चाहे वो भगवान की पूजा करे या वो कोई हिंसा करे, झूठ बोले, कुछ भी करे, सब अज्ञान में भाव। एकांत नहीं है ये, अनेकांत है। बराबर। उसने पहले सारा फैसला कर लिया, ये सब बातें जान ली। राग द्वेष हुए हैं वो मेरे अज्ञान भाव से हुए हैं, बराबर बराबर। मेरा ही अपराध है, ये सब जान लिया उसने। लेकिन मेरे द्रव्य में इनका प्रवेश नहीं है, वो वही का वही है। तो आगे बढ़ गया ना, वहां थोड़ी रहा कि मेरे अपराध से हुए, ऐसा करता रहेगा तो अपराध ही दिखाई देगा, क्या अपराध ही दिखाई देगा। फिर अपराध का अनुभव होगा तो दुख होगा, सुख होगा? दुख ही होगा। दुख होगा, महादुख होगा। महादुख। इसलिए छलांग मार गया, होते होंगे कहीं। मेरे को नहीं होता, मेरे को छूते भी नहीं, मेरा स्पर्श तक नहीं करते। बाबूजी, ये राग तो क्रमबद्ध तत्व ज्ञान के पकवान हैं। बराबर बराबर। इनका स्वाध्याय स्वाध्याय में ये बातें आनी चाहिए, और उसका स्पष्टीकरण आर्ग्यूमेंट से होना चाहिए। बराबर बराबर बराबर। आर्ग्यूमेंट के बिना तत्व ज्ञान ठहरता ही नहीं है। सही बात है बाबू, सही बात है। और जितने भी हैं अनुयोग, उनको आज्ञा से मानो, बराबर। लेकिन अपने चैतन्य संबंधी जो तत्व ज्ञान की बात है, बराबर। वो युक्ति के बिना स्वीकार मत करना। बराबर बाबू जी, बराबर, पक्का। सीधी हाँ मत बोलना। हाँ हाँ नहीं बोलना, वो आज्ञा प्रधानता हो जाएगी। परीक्षा प्रधानी वो। बिल्कुल। भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान ने ऐसा कहा है, तो भगवान ने तो ऐसा कहा, पर तूने क्या कहा? बाबूजी हमने जैसे एक विद्यार्थी है ना, कमजोर विद्यार्थी, डिलीजेंट, बराबर। उसको कोई भी बात कही जाए हाँ। तो वो कहता है हमारा टीचर ये कहता है। तो फिर पास होगा क्या? नहीं होगा। सक्सेस होगा क्या? ऐसे ही हमारी स्थिति है। भगवान की वाणी है। बाबूजी ये चर्चा एक बार हुई तो हमने एक बार बोला हमारे में राग ही नहीं है, तो क्या तुम बात क्या करता हो? राग नहीं तो क्या वर्तमान में वितरागता है? हमने एक बार ऐसी चर्चा हुई ना, तो हमने बोला जो हमारे में राग होता ही नहीं है, तो बोला तुम ऐसी कैसी बातें करते हो? राग नहीं है तो ये अभी वर्तमान में स्थिति तो तुझे वितरागता होनी चाहिए, तो कैसी बातें करता है? तो ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञानी का वचन से हिसाब से मेरे में तो कुछ राग होता ही नहीं है, मुझे तो ज्ञान ही होता है हर समय। तब ऐसी चर्चा में उन लोगों ने हमको ऐसा काटा कि तू क्या बात कर रहे हो? भाई जैसा है वैसा है, मैं तो इस तरह से बात करता हूँ, लेकिन आपने जो बोला ने कि स्वभाव से देखो कि उसको ऑलरेडी बिल्कुल भी राग का स्पर्श नहीं हुआ है ज्ञानी को, उसका सद्बुद्ध श्रद्धा बने। इसके लिए हमने बोला कि ये चारित्र होने का राग है, इससे बात आ गई। सारी बातें हाँ पुरानी है, पहले हो चुकी है सब, बराबर पहले जान ली सब, बराबर ऐसा होता है। बराबर मुक्ति इस तरह से होती है, बराबर। लेकिन उसमें भी शुद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, बराबर तब मुक्ति होगी ना। तभी अब जिसने इस सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया, तो वो कैसे उसको पता चलेगा कि मेरी मुक्ति हो गई?
किससे मिलान करेगा? बराबर बराबर। कौन है उसका आदर्श? कि उसका आदर्श कौन है? कि मेरा हो गया, निर्विकार हो गया मैं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? एक बच्ची हो ना, बच्ची 8 बरस की, उसको माँ ने एक सफेद कपड़ा धोने को दे दिया कि इसको धो ले, तो उसने धोना शुरू कर दिया। तो वो कपड़ा धुल गया, साफ हो गया, लेकिन वो तो समझती नहीं है कि साफ और गंदा क्या होता है। तो वो तो धोती नहीं 2 घंटे 3 घंटे तक। तो माँ बोलेगी क्या कर रही है? जो कपड़ा धो रही हूँ। मैंने कहा जो, अरे ये तो धुल गया बेवकूफ, मुझे क्या मालूम ये धुल गया। सही बात है, ऐसी स्थिति। तो उस अज्ञानी को कैसे पता लगेगा कि धुल गया? मेरा आत्मा धुल गया, मेरा चारित्र में हो गया, मेरा चारित्र निर्मल हो गया, ये कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए सारा फैसला पहले करता है। बराबर अनेकांत से। बराबर। अनेकांत में ये शामिल है, ये शामिल है। और फिर देखता है कि ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र ये सब हैं तो सही, पर ये उत्पन्न कैसे होते हैं? मैं तो प्रयत्न करता हूँ कि मेरे मोह राग द्वेष नष्ट हो जाए और मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाए, पर ये होते ही नहीं है। मैं तो बहुत प्रयत्न करता हूँ, तब करता हूँ, उपवास करता हूँ, अनशन करता हूँ और करता हूँ, तो उसको मालूम ही नहीं है विधि, गुरु का उपदेश ही नहीं मिला, जिनवाणी पढ़ी नहीं उसने। ये जो वर्तमान में बिल्कुल प्योर पड़ा है, प्योर शुद्ध पड़ा है, ऐसी शुद्धता होगी तो इससे मिलान करके बोलूंगा अब हो गया मैं शुद्ध। तो मिलान करने को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अब उस बच्ची के बाद मिलान करने को था ही नहीं, उसके ज्ञान में ही नहीं था, इसलिए सब अज्ञान भाव है। सब अज्ञान भाव। बराबर, ज्ञानी के पास आ गया साधन। बराबर बाबू जी। તમે ઉઠે કે મોડું બોલો નહીં બોલો આજે પણ પૂછો सम्यक दर्शन का विषय क्या है असल में? बोलो आप लोग कोई। सम्यक दर्शन का विषय, हाँ मैं सुधात्मा। हाँ, मैंने क्या क्या है, कैसा है वो, क्या है? परिपूर्ण है। बोलो ना, तो फिर क्लियर आएगी, बात आएगी अच्छा बात आएगी ना वापस। कभी नहीं पूछो तो बात आएगी, जवाब तो बात आएगी। पर्याय की तो अपन ने बात की अभी, हाँ जी, हाँ जी। पर्याय को शामिल नहीं करते। जी। और क्या शामिल होता है उसमें? उसमें कुछ शामिल नहीं होता है ना, वो तो अपने शक्तियों से भरा पड़ा है।
हैं? अपने अनंत शक्तियों से भरा पड़ा है, उसमें कुछ शामिल होता ही नहीं। अनंत शक्ति मैंने क्या? अपने स्वभाव से अनंत शक्तियां जो अपनी है, उसे तो लबोलब भरा पड़ा है, अभेद भाव से भरा पड़ा है। अनंत गुण है। हाँ, और ये जो अनंत सापेक्ष धर्म है ना, परस्पर विरुद्ध धर्म, हाँ हाँ। वो उसमें शामिल होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते बाबूजी, नहीं होते कभी भी। ये तो आपके पक्के किसी हो गया बाबूजी, कभी नहीं होते। अनित्य कैसे होगा शामिल बाबूजी? नहीं होगा। एक और अनेक, अनेक तो अनित्य में आ गया, तो कैसे शामिल होगा? कैसे होगा? हम आपकी परीक्षा में पास हो गए बाबूजी। मेरा बाबूजी सच्ची बात है। सत्य परम सत्य। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। पर्याय नहीं होती उनकी, नहीं होती धर्मों की। धर्मों की पर्याय। पर्याय के बिना अनुभव कौन करेगा? गुणों की होती है पर्याय, ज्ञान गुण की हुई ना अनुभूति रूप पर्याय। हाँ, और वो परस्पर विरुद्ध है, विरुद्ध कि परस्पर विरुद्ध है और एक साथ रहते हैं। तो लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो उनमें से शुद्ध शुद्ध ले लेंगे, द्रव्य से संबंध रखने वाले उनको ले लेंगे, कि तुम्हारे लेने से थोड़ी आ जाएंगे। क्योंकि वो तो दोनों साथ रहते हैं, इसलिए वो दोनों साथ आएंगे। वो एक नहीं अकेला आएगा ही नहीं, अकेला जोड़ी है, जोड़ी। अकेला नहीं है, सापेक्ष है या परस्पर विरुद्ध एक ही बात है। बराबर बाबू। विरुद्ध होती है भी, विरोध नहीं, नहीं बल्कि वो जो विरुद्धता है वो वस्तु की रचना करती है। सही बात है ना? वस्तु में वस्तु की रचना करने वाली बराबर। परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। बराबर बराबर। लोग स्वीकार नहीं करते इस बात को, मुमुक्षु लोग। हाँ, बोले हम तो द्रव्य से संबंधित पालन ले लेंगे। तुम्हारे कैसे ले लोगे? तुम्हारे लेने से क्या होगा? तो अपराध है बाबू। मैं बहुत सोचा इस बात पर, बराबर। इस विषय पर। और ये तो वास्तव में समय सार का दूसरा कलश है ना, हाँ। उसी में आ गया ना, कि उसी में आ गया ना। जयचंद जी साहब ने लिखा साहब, यहाँ मोरबी से इंदु भाई आए थे। इंदु भाई, हाँ यहाँ आए थे। बराबर। तो मैंने ये चर्चा छेड़ी के गुरुदेव का प्रमाण नहीं मिलता। बराबर। मैं तो यही मानता हूँ कि ये शामिल नहीं होता। शामिल नहीं। तो हो ही नहीं सकते, कैसे होंगे वो? तो हो ही नहीं सकते। एक नित्य है, एक अनित्य है, एक है, एक अनेक है, आएगा ही सता एक असता है, कैसे होगा? तब कोई भी आएगा ही नहीं, क्योंकि अनित्य भाव का तो इसमें शामिल हो ही नहीं सकता। वो जोड़ी है और वो जोड़ी है। वो तो हमने पर्याय को ही पहले अलग कर दिया। बराबर। तो उनने ये कहा हाँ कि बाबूजी मेरे पास है गुरुदेव का प्रमाण। प्रमाण है। हाँ, बराबर। तो मैं वहीं था सोनगढ़ में, और वहाँ रात्रि की चर्चा हो रही थी। बराबर। तो बम